वेलकम बैक टू आवर नक्षत्र सीरीज। हमने अश्विनी नक्षत्र की बात तो ऑलरेडी कर ली है और भराणी नक्षत्र के जो बेसिक ट्रेड्स थी, बेसिक क्वालिटीज थी, उनकी बात भी हमने कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं कि भराणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स देखने को आते हैं, आपकी पर्सनालिटी को वो कैसे इफेक्ट करता है और इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप इस वीडियो को अभी यहीं पर पॉज कीजिए और पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लीजिए, क्योंकि मैं जिन सिंबोलिज्म्स की बात करने जा रही हूँ वो सारे सिंबोलिज्म्स फर्स्ट वीडियो से ही कनेक्टेड हैं। तो अगर आप वो चीजें नहीं जानेंगे तो फिर इनको समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड देन विल डिस्कस कि भराणी नक्षत्र आखिर काम कैसे करता है। नमस्ते, वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी के बारे में और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी। डराने वाली एस्ट्रोलॉजी, धमकाने वाली एस्ट्रोलॉजी, सेंसेशनलाइज करने वाली एस्ट्रोलॉजी, उन सब चीजों की बात यहाँ पर नहीं होती है। हम लोग बात कर रहे थे भराणी नक्षत्र के बारे में एज पार्ट ऑफ माई नक्षत्र सीरीज। भराणी नक्षत्र दूसरा नक्षत्र है मेष राशि का भी और जो मॉडर्न राशि चक्र जिसे हम मानते हैं उसका भी। भराणी नक्षत्र के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि इस नक्षत्र का स्वामी है शुक्र यानी कि वीनस, और इसके देवता जो हैं वो है धर्मराज या फिर यमराज। तो इन चीजों को आप जान ही चुके हैं पहले वीडियोस में। अब हम बात करते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपका जन्म भराणी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी लाइफ का मकसद ही है भार को ग्रहण करना या भार को वहन करना, यानी कि कंधे पे कोई ना कोई भार, कोई ना कोई बोझ, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट टू ऑफ अ बिग लेवल, वो आपके कंधों पर जरूर होगी। आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग सकते फॉर वेरी लॉन्ग। अगर आप भागते चले जाएंगे तो फिर आपके लिए ये लाइफ एंड आपकी जो अपकमिंग लाइफ है वो और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। सो भार को वहन करना एंड भार को ग्रहण करना, both the things are included into the नक्षत्र ऑफ भराणी। आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई गोल जरूर होना चाहिए। आप लोग सीधी, सिंपल और स्ट्रेट लाइफ जिए जो कि धर्म के अनुसार हो, वही आपके लिए अच्छा है। हमेशा बताती हूँ, धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन, धर्म इज इक्वल टू राइचियसनेस, यानी कि सही क्या है। तो जो सही है उस हिसाब से अपनी लाइफ जिए, अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, वही आप लोगों के लिए अच्छा है। दूसरे से इन्फ्लुएंस ना हो वो भी आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। भराणी नक्षत्र के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है, यानी एनर्जी का जो कंटेंट है, क्योंकि अग्नि का तत्व है, अग्नि तत्व की ही राशि का नक्षत्र है, साथ ही साथ यमराज से जुड़ा हुआ है, डेथ एंड रीबर्थ से जुड़ा हुआ है, बैलेंसिंग एक्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एनर्जी काफी ज्यादा होती है इन लोगों के अंदर। अब क्योंकि एनर्जी ज्यादा है इसीलिए उस एनर्जी का हमें इस्तेमाल भी करना पड़ता है। ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि कई सालों तक, कई महीनों तक, कई दिनों तक किसी चीज को अपने दिल में दबाकर बैठे रहते हैं एंड देन सडनली वन डे थिंग्स जस्ट चेंज। और याद रखिए, ये जो फ्लिप है ना वो कभी भी इंस्टेंट नहीं होता, ये प्रोवोकेशन नहीं होता। ये काफी लंबे टाइम से सोच रहे होते हैं और जो उनके एक्शन नजर आते हैं वो उस लंबे समय तक सोचे गए एक्शन का रिजल्ट होते हैं। तो बाहर वालों को देखने में तो ये लगता है कि भाई इसने तुरंत फुरंत डिसीजन ले लिया, ओवरनाइट डिसीजन ले लिया, लेकिन असल में डिसीजन कभी भी भराणी नक्षत्र के लिए ओवरनाइट नहीं होता। वो उसको काफी कॉन्टेम्पलेट करते हैं और जब उन्हें सही लगता है तो सही समय आने पर ही वो डिसीजन लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप सबने कॉमिक बुक्स पढ़ी होंगी, बैटमैन से तो आप सब लोग फेमिलियर हैं। तो अब देखिए कि भराणी नक्षत्र को हम बैटमैन से कैसे जोड़ते हैं। गौतम शहर है, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सब जानते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कोई ऐसा होना चाहिए जो कि इस अपराध को रोक सके, क्योंकि पुलिस तो नहीं रोक पा रही है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट वेल। एंड उसी समय पर एक लड़का है, देयर इज अ यंग मैन जो काफी सालों से अपने मन में आक्रोश लेकर बैठा हुआ है, गुस्सा लेकर बैठा हुआ है,
एक तरह का डिससैटिस्फैक्शन लेकर बैठा हुआ है, उसका नाम है ब्रूस वेन। तो ये काफी समय से चीजें उबल रही हैं और जरूरत किसकी है? एक विजिलेंटी की, जो कि रातों को शहरों की सड़कों पर निकल सके और गुंडों को मार सके। तो यहाँ पर नीड किसकी पैदा हुई? एक विजिलेंटी की। और जब नीड पैदा हुई तो उस नीड को फुलफिल करने कौन आया? ब्रूस वेन, जो कि बन गया बैटमैन। तो भराणी नक्षत्र की भी ऐसी ही कहानी है कि जब जहां किसी चीज की नीड होती है तब तब वहां ये लोग जरूर होते हैं, एंड वो उस नीड के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि काफी समय से ये उस नीड के हिसाब से कॉन्टेम्पलेट कर रहे होते हैं अपने दिमाग में, यानी सोच रहे होते हैं कि इस चीज की जरूरत है, इस इंसान की जरूरत है, इस लीडर की जरूरत है, इस हीरो की जरूरत है। एंड मन ही मन वो उस हीरो के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि वो कौन है, कैसा है, उसकी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए। एंड जब जरूरत पड़ती है तब ये लोग उस रोल को फुलफिल भी कर सकते हैं, या एटलीस्ट उस रोल को फुलफिल करने वाले को हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया भराणी नक्षत्र की। भाई भार भार तो है, आपको वहन करना ही है। चाहे आपको अपनी फैमिली का भार वहन करना हो, आप हमेशा से घुमक्कड़ रहे हो, यू नेवर वांटेड टू गेट मैरिड, एंड नाउ दैट यू आर मैरिड आपको परिवार का भार वहन करना है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, या फिर आपने कभी काम करना ही नहीं चाहा एंड अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, या फिर पिताजी का बिजनेस आपके सर पर आ पड़ा है एंड आपको उसका जो भार है, उसका जो बोझ है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठानी ही पड़ेगी। तो ये भी भराणी नक्षत्र के साथ कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो कभी भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए, हो सके तो आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे लीजिए, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि आपके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे तक निभाने की। तो आप हो सकता है उनसे दूर भागते हो, बट यू आर द पीपल हु आर डिजाइंड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, who are designed for work, who are designed for feats, exceptional feats। तो आप ये सब कर सकते हैं, दूर मत भागिए इन चीजों से। भराणी नक्षत्र के जो बच्चे होते हैं दे आर ऑफ्टन वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि शुरुआत में इन लोगों में मेंटल मेच्योरिटी की थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिलती है। ये लोग कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज की अपने सर पर नहीं लेना चाहते, स्पेशली व्हेन दे आर यंग। तो ना ये पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, ना ये परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, ना ही ये अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे। यानी कुछ कर दिया बट दे डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, कि जो उन्होंने कार्य किया है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। दे आर नॉट वरिड अबाउट इट एट ऑल। तो बहुत सारे बच्चे, आई थिंक मेजोरिटी बच्चे जो भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो ऐसे ही होते हैं, दैट दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऐसे बच्चे उन्हीं घरों में सही तरीके से रह सकते हैं जहां पर डिसिप्लिन जो है वो एक्सटेंसिव हो, और बच्चों को एक राह दिखा दी जाए, एक मिशन बता दिया जाए, एक गोल बता दिया जाए, और फिर उन बच्चों को उस गोल पे अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने दिया जाए। अगर आपका बच्चा भराणी नक्षत्र का है और आपने उसे फ्री छोड़ रखा है, सो दैट ही कैन डू वट एवर हिज हार्ट डिजायर्स, ही कैन मूव अकॉर्डिंग टू हिज विम्स एंड फैंसीज, तो फिर आप एक ऐसे बच्चे को बड़ा कर रहे हैं जो कि आगे जाके भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को राजी नहीं होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि भराणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोग इतने क्लूलेस हो जाते हैं, इनके अंदर डिजायर का वैल्यू इतना ज्यादा होता है कि ये हर चीज के पीछे भागने लगते हैं। तो हर चमकती चीज के पीछे ये लोग भागना शुरू कर देते हैं, फिर क्लूलेसनेस उनकी उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है, एंड देन दे लिव अ लाइफ विच इज डिवॉइड ऑफ एवरीथिंग, which is devoid of pleasures, which is devoid of the things that Venus offers। तो हम अपने बच्चों को ऐसी राह पर क्यों चलने दें? या फिर अगर आपका नक्षत्र भराणी है तो आप भी ऐसी राह पर क्यों चले? आप जानते हैं कि आपके अंदर एनर्जी है, आप जानते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को सही राह दिखाइए एंड उस हिसाब से चलिए। भराणी नक्षत्र में हमें अक्सर एक्सट्रीम्स के लोग नजर आते हैं। अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छे होते हैं, एफिशिएंट हैं तो बहुत एफिशिएंट होते हैं, ये लोग ईमानदार हैं तो बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन बुरे हैं तो बहुत ही बुरे हैं, इनएफिशिएंट है तो बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट है, और करप्ट है तो बहुत ही ज्यादा करप्ट है। यानी कि जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे करते हैं ये लोग। तो हमारे लिए एज पेरेंट्स, एज फैमिली मेंबर्स, एज गुरुज, एज टीचर्स,
as people that other people listen to, we have to ensure कि हम भरानी नक्षत्र वालों की एनर्जीज को हमेशा अच्छे से चैनलाइज करने की सोचें, क्योंकि अगर अच्छा चैनलाइजेशन होता है तो ये लोग अपनी लाइफ में ग्रेट फीट्स को अचीव करते हैं एंड पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर नई चीजों को लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, दुनिया के लिए नई चीजें लाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें वो ओपन प्लेग्राउंड मिलना चाहिए, लेकिन उस प्लेग्राउंड में सख्त एंड आई मीन वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की जरूरत होती है। यानी अगर आपको योगियों वाला जीवन भी जीना पड़े कि 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे अपना पूजा वगैरह कर रहे हैं, 6 बजे से 6 बजे नाश्ता किया, उसके बाद आपने 7 से 10 कोई काम किया, फिर 10 से 11 कोई काम किया, अगर ये क्लॉक वर्क वाली जिंदगी भी जीनी पड़े तो आपको जीनी चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कीप यू इन ऑर्डर, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स दैट योर लाइफ कैन प्रोवाइड। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो भराणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोग पहाड़ी के ऊपर रखे हुए छोटे से पत्थर के जैसे होते हैं कि एक बार उनको धक्का दिया तो वो नीचे पहाड़ी के चलते हुए चले जाते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक कि स्लोप खत्म नहीं हो जाता। तो इसीलिए ये जो टेंडेंसी है कि मैं रुक नहीं सकता, मैं खुद को रोक नहीं सकता, आई हैव टू डू दिस, अपने इस चीज में पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका हूँ, तो ये जो पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट है ये इन लोगों का हो ही जाता है। तो इन्वॉल्वमेंट अच्छी चीजों पे हो, इसका हमें ध्यान देना है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भरानी की एनर्जीज किस तरह की हैं, तो आप प्लीज युधिष्ठिर की लाइफ को देखिए। अगर आप युधिष्ठिर की लाइफ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब वो द्यूत क्रीड़ा कर रहे थे, जब वो चौसर की बाजियां खेल रहे थे, उस समय पर भी अगर वो अपनी डिजायर को कंट्रोल कर लेते कि आई हैव टू विन, तो शायद वो कुछ चीजें हारने से बच जाते। लेकिन उनकी डिजायर थी कि आई हैव टू विन, तो उनकी ये जो विनिंग की डिजायर थी उसने उनसे सब कुछ छीन लिया। सो व्हाट हैपेंस इज कि अपने सब कुछ जीतने के चक्कर में या अपने सब कुछ जीतने के डिजायर के चक्कर में वो सब कुछ हार बैठे। फिर वनवास किया, फिर एकांतवास किया, फिर कई तरह की, एक राजा होने के बावजूद, एक राजकुमार होने के बावजूद, एक राज परिवार का सदस्य होने के बावजूद उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें झेली जो उन्हें नहीं झेलनी चाहिए थी। दे ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग हिज ओन मिसफॉर्च्यून टू हिम। तो जब भी आप भरानी नक्षत्र की बात करते हैं तो हम ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं। आप संभलिए, आप अपने आप को रूटीन्स में बांधिए, क्योंकि याद रखिए भरानी नक्षत्र की जो एनर्जीज है ना, इसको संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, you have to be very very strict with your routines, and you have to be very very strict with your usul, with your values। जिन लोगों के भरानी नक्षत्र में जन्म लेने के बाद अपने उसूल नहीं होते, अपनी वैल्यूज नहीं होती, वो लोग बहुत जल्दी करप्ट हो जाते हैं, इस नक्षत्र की एनर्जीज को नहीं संभाल पाते हैं, एंड देन दे गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हाउएवर अगर इसी नक्षत्र में जन्मे लोग अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना सीख लें, उन्हें चैनलाइज करना सीख ले, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सूरज की रोशनी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना सीख ले, तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। दे कैन बी एट द टॉप ऑफ थिंग्स, दे कैन बी एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग। और याद रखिए ये जो एनर्जी है ना, ये डिमांडिंग तो है ही है, आपसे डिसिप्लिन तो बहुत मांग रही है, लेकिन आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर आपका गोल ये है कि आपको अपनी क्लास में टॉप करना है, तो ये एनर्जी मोल्ड होगी और आपको वो शक्तियां देगी या वो पावर देगी जिसकी वजह से आप क्लास में टॉप करने के लिए जो पर्सनालिटी चाहिए, वो पर्सनालिटी को आप अपने आप में समाहित कर सके या फिर वो पर्सनालिटी आप बन सके। फॉर इंस्टेंस अगर आपको कैट का प्रिपरेशन करना है, एंड ये जाना माना फैक्ट है कि अगर आपको कैट का प्रिपरेशन करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको दिन में 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप अपना गोल तो बनाइए कि मुझे कैट क्लियर करना है। आपने गोल बना लिया तो आपकी जो भरानी की एनर्जी है वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी, सो दैट यू आर एबल टू अचीव दैट गोल। हाउएवर इवन फॉर दैट थिंग टू एग्जिस्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे एक सर्कल में बांधें, उसे एक खास गोल दें, एक खास चैनल दें जिसमें कि वो आराम से प्रवाहित हो सके वो एनर्जी, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। भरानी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो,
आपकी स्माइल जेन्युइनली अच्छी होती है, लेकिन वो जो अच्छी स्माइल है वो प्योरिटी और इनोसेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छी नहीं होती, वो मिस्टीरियस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी होती है। तो आपकी आंखें अच्छी होती हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं, लेकिन आपकी जो स्माइल होती है वो बहुत मिस्टीरियस हो सकती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, हाउ डू आई पुट इट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक डेथ इज स्माइलिंग एट यू। तो ये जो मिस्टीरियस स्माइल होती है ये भराणी नक्षत्र में बहुत देखने को मिलती है, और ये मिस्टीरियस स्माइल उनकी सेक्सुअलिटी को, उनकी सेंशुअलिटी को, हर चीज को रिप्रेजेंट करता है। रिमेंबर, गज योनि है, तो जस्ट बिकॉज ये आपको सेंशुअलिटी, सेक्सुअलिटी, मिस्टीरियसनेस दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस थिंग इज ऑल्सो गोइंग टू ट्रांसलेट इन टू द बेड एज वेल। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिए इफ यू आर somebody इन भराणी नक्षत्र, और इफ यू आर गोइंग टू मैरी somebody और आर ऑलरेडी मैरिड टू somebody इन द भराणी नक्षत्र। तो बाहर से वो सारा कलेवर इनका जरूर होता है, अंदर से वो होना हो उसकी गारंटी नहीं है। एंड ये लोग जानबूझ के दिखाते नहीं है, ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो बाहर से आप अगर किसी भराणी नक्षत्र वाले को देखेंगे तो बिल्कुल कूल, बिल्कुल काम, ऐसा लगेगा जैसे वक्त ठहर गया है, टाइम हैज स्टॉप्ड, ऐसा लगता है इन लोगों को देख के कि समय रुक गया है। एंड देन वो समय जो है वो आपको एक मिस्टीरियस सी स्माइल दे रहा है, एंड देन यू लिटरली यू गेट एन्चेंटेड बाय दिस स्माइल्स। तो उनकी स्माइल्स अच्छी होती है। हाउएवर इनके जो मन के अंदर जो हो रहा होता है ना, दैट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत कुछ प्लान्स बना रहे होते हैं, और इनकी एनर्जीज जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना चाहती है, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं कंज्यूम होना चाहती हैं। अगर आप उन एनर्जीज को कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, कोई चैनल नहीं देंगे, कोई गोल नहीं देंगे, तो फिर वो आपको ही कंज्यूम करना शुरू कर देगी। इन जनरल भराणी नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं, अगर वो संभले हुए होते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार के एडिक्शन नहीं होते। ना सब्सटेंस अब्यूज के एडिक्शंस होते हैं, ना फूड के एडिक्शंस होते हैं, ना अल्कोहल के एडिक्शंस होते हैं, और ना ही सेक्सुअल एडिक्शंस होते हैं। लेकिन जब उनकी एनर्जी जब नेगेटिव फॉर्म लेके उन्हें कंज्यूम करना शुरू कर दे, तो फिर ये सारे एडिक्शंस बाहर आना शुरू हो जाते हैं, एंड इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो 100 बात की एक बात, अगर आपका जन्म भराणी नक्षत्र में हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। एनर्जी आपके पास बहुत ज्यादा है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना सीखिए। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल बनाते हैं तो उस गोल की तरफ ये एनर्जी अपने आप ही जाना शुरू कर देंगी। जैसे ही एक गोल अचीव होता है, दूसरे गोल की तरफ आप जाना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे करके आपकी जो एनर्जीज हैं वो भी सुखी रहेंगी, आपके स्टार्स भी सुखी रहेंगे, और जो जिस तरह के आप व्यक्ति हैं ना, उस तरह के काम आप अच्छे से कर पाएंगे, अपने आप को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आप भराणी नक्षत्र के हैं, आपको बस सुबह उठना है, उसके बाद गाय का दूध निकालना है, फिर वापस आना है, फिर दही बनानी है, एवरी डे यू हैव टू डू दिस, आपके लिए ये चीजें सही नहीं होती हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अब पहले आप दूध का दही बनाते थे, अब आप दूध का पनीर बनाना शुरू कर दे, दैट इज भराणी नक्षत्र। क्योंकि वो आपको ये बोल रहा है कि कुछ अच्छा है, कुछ नया करो, कुछ इंटरेस्टिंग करो। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस नक्षत्र से जुड़ी हुई हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि इन एनर्जीज को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, सो दैट योर लाइफ बिकम्स बेटर। आई होप कि ये 2 पार्ट की जो वीडियो सीरीज थी भरणी नक्षत्र को लेके वो आपको अच्छी लगी, एंड अगर आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी अपने बारे में, और आपको लाइफ में आगे क्या करना है उसके बारे में भी। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ऑल्सो गेट अ नक्षत्र रीडिंग रिपोर्ट डन फॉर यू, जिसमें कि आपके लग्न नक्षत्र के साथ साथ बाकी 9 इंपॉर्टेंट नक्षत्रों की बात की गई है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपकी पर्सनैलिटी को फ्रेम करने का काम करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे नक्षत्र आने वाले हैं। हाउसेस की सीरीज है, माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स तो ऑलरेडी है, लग्न है, चंद्र राशि की सीरीज है, प्लैनेट्स की सीरीज भी आने वाली है, वेबसाइट आने वाली है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू go forward, and I hope that you will like it and you will enjoy every second of it. So do it, have fun and good luck. Thank you so much for watching.